नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंच तत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आज सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड नई दिल्ली लाया गया। उसके बाद थोड़ी देर में लगभग 9:30 बजे के करीब उनकी यात्रा शुरू हुई, अंतिम यात्रा शुरू हुई और पार्थिव शरीर पहुंचा निगम बोध घाट पर, जहां पर देश के गण्यमान्य लोग मौजूद थे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। इसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री समेत तमाम लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से तो वही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता हैं, अभी लोकसभा में राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं प्रियंका गांधी समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद थे निगम बोध घाट पर। राहुल गांधी ने उन्हें कंधा भी दिया। इसके साथ ही उनकी 3 बेटियां और उनकी वाइफ भी मौजूद थी। उनकी बेटी ने ही उन्हें मुखाग्नि दी और उसके बाद वो हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनके किए गए कार्यों को देश कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरह से उन्होंने भारत में एक आर्थिक क्रांति लाई, जिस तरह से उन्होंने अपने काम से भारत को बुलंदियों पर पहुंचाया और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में राइट टू एजुकेशन का एक्ट आया, राइट टू फूड का एक्ट आया। और वहीं हम आपको बता दें कि जो आधार कार्ड स्कीम है, जिसको UIDAI के नाम से जानते हैं, आधार कार्ड स्कीम को, वो मनमोहन सिंह सरकार ने ही लागू किया था। तमाम जो काम है मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए हमेशा याद किए जाएंगे। परमाणु सौदा भी किया था उन्होंने, उसमें विवाद भी हुआ था, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी उनकी सरकार बची। इसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उस समय के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी उस समय। इस डील के बाद जो सरकार को संकटों का सामना करना पड़ा, वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा। देश के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और देश के वित्त मंत्री के तौर पे तो 1991 में जो उनका ऐतिहासिक बजट था, उस समय शेयर बाजार का सूचकांक सिर्फ 1000 स्तर पर हुआ करता था। आज हालत ये है उनके द्वारा लाए गए आर्थिक सुधार के बाद। जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने ऐसी आर्थिक क्रांति लाई, भारतीय बाजार को खोला, परमिट राज को खत्म किया। उसके बाद से शेयर बाजार का आज हम देख रहे हैं उसको 78,000 से 80,000 के बीच आना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। मनमोहन सिंह ने न सिर्फ इस देश को बल्कि दुनिया को एक कुशल नेतृत्व दिया। एक आर्थिक सलाहकार के रूप में वो फाइनेंस के एक्सपर्ट माने जाते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई। अपने बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, उनकी दादी ने उनका भरण पोषण किया और वो जिस समय उन्हें पैदा हुए यानी कि 26 सितंबर 1932, उसको लेकर के 12 साल बाद तक उनके यहाँ बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की और कभी भी अपने कार्यों से, अपनी जो उनकी शैली है, एक शांत स्वभाव वाले माने जाते थे। उन पर आरोप भी लगा कि वो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उसी समय कांग्रेस ने जो किया था, जो यूपी की सरकार ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी थी, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बनाया गया था। तो इसको लेकर के भी तमाम विवाद हुए और कहा गया कि सत्ता के 2 केंद्र बन गए। एक केंद्र सोनिया गांधी चलाती है और दूसरा केंद्र मनमोहन सिंह। उनपे संगठन में भी उनकी कद्र को लेकर के, उनकी पोजीशन को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए गए। तो वहीं विपक्ष ने भी उन पर निशाना साधा। एक कमजोर प्रधानमंत्री का, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की भी बात करते हैं, फिल्म भी बनी उनके ऊपर, लेकिन मनमोहन सिंह मौन रहते हुए अपना काम करते गए। शेर व शायरी का उन्हें शौक था, उर्दू की जानकारी उन्हें बहुत थी और उन्होंने अपने सभ्य स्वभाव से, शालीनता से पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का दिल जीता। और उनके निधन के बाद पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी शोक की लहर थी। लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी कार्य पद्धति के बारे में, और एक डाउन टू अर्थ जो पर्सन थे, सबको साथ लेकर चलने के लिए और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई और अपने नजरिए से, अपने जबरदस्त नजरिए से भारत को आर्थिक प्रगति की राह पर ले गए। और 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो देश आज इस प्रगति पर है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था से अब 3री अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं अगले कुछ सालों में। तो इसमें मनमोहन सिंह के योगदान को कभी नहीं भूला जाएगा। तो वहीं
इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मनमोहन सिंह जी का अपमान कर रही है, सिख समुदाय का अपमान कर रही है, क्योंकि वो स्मारक नहीं बनवा रही है और उसमें जो निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया तो ये उनका अपमान है। तो वही बीजेपी ने साफ कहा है कि मनमोहन सिंह के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है और बहुत सम्मान करती है मनमोहन सिंह जी का। आज अमित शाह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार से बात कर उन्हें जानकारी दी कि उनका स्मारक बनाया जाएगा। तो मनमोहन सिंह जी के कुर्बानियों को, जो उन्होंने देश के लिए किया, जो उन्होंने काम किया देश के लिए, देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। कुमार अभिषेक की खबर की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि, हम सभी उन्हें याद करते रहेंगे, आज भी, कल भी और हमेशा के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह बार बार पैदा नहीं होते। तो चलिए हम अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। दिल्ली की ही खबर है। दिल्ली में फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिया है कि उसकी जांच की जाए। जो महिला सम्मान योजना आप चलाने की बात कह रहे 2100 रुपए देने की, तो वहीं संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, पंजाब पुलिस पर उन्होंने जासूसी करने का आरोप लगाया है और भी कई आरोपों को लेकर के जो आज वीके सक्सेना है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की चाल कहा है और कहा है कि बीजेपी ने अभी से हार मान ली है, इसलिए वो ऐसा कर रही है एलजी के द्वारा। हैदराबादी बिरयानी चल गई। आज ये बेहतरीन तरीके से दिखा हमें। जो ग्राउंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें इतिहास का पहला टेस्ट मैच खेला गया था, वहां आज जादू चला नीतीश रेड्डी का। और बहुत हद तक हम कहेंगे कि नीतीश रेड्डी ने अपने चौथे टेस्ट मैच में अपने जीवन का पहला शतक लगाया। उनका परिवार वहां मौजूद था, उनके पिता वहां मौजूद थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए जब एक संघर्षपूर्ण पारी खेली नीतीश रेड्डी ने। और 99 रन पर जब वो थे तो भारत का 9वां विकेट जसप्रीत बुमराह के रूप में गिरा, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने बखूबी साथ निभाया उनका और नीतीश रेड्डी ने शानदार तरीके से अपने शतक को पूरा किया। और इस तरह से उन्होंने अपने टेस्ट के चौथे मैच में 21 साल की उम्र में ही शतक बनाने का रिकॉर्ड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हासिल किया। और उन्होंने सिग्नेचर पोज भी दिया जब वो 50 के स्कोर पर पहुंचे थे, पुष्पा वाला सिग्नेचर पोज, और ये भी बहुत पॉपुलर हुआ। उनका सेलिब्रेशन करने का अंदाज भी गजब था और उनके पिता के आंसू देखकर इमोशनल हो गया पूरा स्टेडियम। जिस तरह से संघर्षपूर्ण पारी खेलकर नीतीश रेड्डी ने भारत को फॉलो ऑन से बचाया और अब भारत सिर्फ 116 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से। अभी भारत का स्कोर है 358 पर 9 विकेट। और कल के खेल में देखना होगा कि भारत कितने रन जोड़ पाता है। फॉलो ऑन तो नीतीश रेड्डी और जो पारी खेली वाशिंगटन सुंदर ने वो बचा ली। शतकीय साझेदारी यही रही दोनों के बीच 8वें विकेट की। दोनों ने भारत को पारी की हार से तो बचा लिया है, साथ ही अब मैच में वापसी भी करा दिया है। यहाँ तीनों नतीजे संभव है, भारत की हार, भारत की जीत और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो चलिए चलते चलते हम बात करते हैं मौसम की। देहरादून में शीतलहर का प्रकोप जारी है और अगले 4 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया सरकार के द्वारा। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी ठंड का प्रकोप जारी है। हम आपको बताते रहेंगे कुमार अभिषेक की खबर में। हर खबर की खबर हम आपको देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद,